तो भाई आज बात करते हैं थोड़े अमीर लोगों की। जी हाँ, एप्पल वाले जो लोग हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये मेरे पास एयरपॉड्स प्रो जो है सेकंड जनरेशन वाला, ये ऑलमोस्ट 10 महीने से है। 24 जून 2023 को मैंने इसको बाय किया है। आज है 6 मई 2024, ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए। मैंने इसको काफी यूज करा है, मतलब 10 महीना यूज करा है। उसके बाद में मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमारे पास इतने सारे अदर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, तो इसका पोजीशनिंग और इसको लेना कितना सेंस बनाता है, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। सो ही व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज द डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दिस एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स को साइड में रखते हैं एंड सिर्फ हम सोलली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये है सेकंड जनरेशन। मैं अगर फॉर रेफरेंस बता दूं, ये जो फर्स्ट जनरेशन वाला एयरपॉड्स है, ये लॉन्च से 1 साल बाद मैंने लिया। 1 साल नहीं, 6-7 महीने बाद लिया। जब ये बैक टू स्कूल ऑफर जो आता है एप्पल का जून जुलाई के आसपास, तभी मैंने उस ऑफर में, मेरे को लेने का था आईपैड, तो साथ ही साथ में मैंने ये भी उठाया। 8,600 रुपए इस पे मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ा कंपेयर टू 25,000 रुपीज। सिमिलर तरीके से जब ये लॉन्च हुआ तो इसको भी मैंने उसी तरीके से बाय करा, लेकिन इस बार मैंने लिया था M2 का मैक मिनी एंड उसके साथ में मैंने बैक टू स्कूल ऑफर में ये वाला एयरपॉड्स लिया। जो फर्स्ट जनरेशन वाला नॉर्मल वाला एयरपॉड्स था, वो जब आप लेते सेकंड जनरेशन वाला, सॉरी, तो वो फ्री में मिलता, लेकिन ये वाला अगर एयरपॉड्स जब मैंने लिया ना, तो इसके लिए मेरे को 12,000 रुपीज पे करना पड़ा। तो बेसिकली मेरे को ये वाला एयरपॉड्स 12,000 में पड़ा है सेकंड जनरेशन, जिसकी प्राइस 26,000 रुपए है। ये मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा था यहाँ पे, कैसे मेरे को 12,000 में मिला। तो आप सोचो कि 12,000 में कहां से ले लिया भाई, तो वो एक तरीका है भाई 12,000 में लेने का। और अब देखो, ये मैंने ऑलमोस्ट 2 साल 2.5 साल यूज करा है। अगर आप देखो तो इसकी हालत एकदम, देख रहे हो, काफी यूज करने के बाद जब मैंने इस पे अपग्रेड किया, देन मैंने फील किया भाई हाँ, एप्पल ने बहुत ही क्रेजी लेवल का अपग्रेड दिया है। हालांकि ये जो व्हाइट कलर है, इसका जो पूरा प्लास्टिक है, ये इतने अच्छी क्वालिटी का नहीं है भाई, खराब हो जाता है बहुत जल्दी। स्क्रैचेस वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं मैं, तो यहाँ पर काफी स्क्रैचेस हैं इसके ऊपर। मैंने ये केस भी यूज किया काफी टाइम से, मैं यही केस यूज कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारी चीजें अपग्रेड हैं, जैसे यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल वगैरह एंड ये एक लैंडयार्ड के लिए हुक देखने को मिलता है, जो ये फर्स्ट जनरेशन में नहीं है। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ यहाँ पर लाइटनिंग पोर्ट है, ये भी लाइटनिंग वाला ही है, लेकिन अभी एप्पल वाला जो है आपको एक यूएसबी टाइप सी वाला भी बेच रहा है। तो अगर आप अभी लेने जा रहे हो तो भाई टाइप सी वाला लेना, क्योंकि लाइटनिंग पोर्ट से मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ होती है। बट ठीक है, यहाँ पर ये लैंडयार्ड पोर्ट है जिसमें आप सीधा रस्सियों से डाल के यूज कर सकते हो। बट केस लगा लोगे तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जब गिरता है ना, पूरा छितरा के सब यहाँ वहाँ गायब हो जाता है हर चीज। तो ऐसा मैं केस लगा के रखता हूँ, मगजमारी नहीं है। लैंडयार्ड पोर्ट वगैरह भी कुछ नहीं, चुपचाप ऐसा ये लटके रहता। मोस्टली तो मैं आउटडोर में इसको यूज ही नहीं करता हूँ, इंडोर यूज करता हूँ। या तो फिर मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे को बहुत तगड़ा एजेंसी चाहिए, तब मैं इसको यूज करता हूँ। और देखो डिजाइन सेम है, डिजाइन में आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। इवन जो अंदर के ईयरबड्स है, उनका भी डिजाइन एकदम लगभग सेम है। खाली ये जो यहाँ का ग्रिल है, उसको यहाँ पे खाली सेंसर दे दिया है और एक ग्रिल ऊपर दे दिया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो सेकंड जनरेशन में। बाकी ये इसी के अंदर ग्रिल और सेंसर दोनों एसी में था फर्स्ट जनरेशन में। यही एक चेंज है, उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है भाई। सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है और ये मेरे को काफी सही लगता है। काफी लाइट वेट है, सिर्फ 6 ग्राम के ईयरबड है, 5.3 ग्राम एक्चुअली। IP54 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग आती है, तो ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल मस्त है। और जो इनके साथ में ईयरबड्स आते हैं, ये जो छोटे छोटे ईयर टिप्स है, ये भी 4 हैं, मतलब एक लग के आता है, 3 एक्स्ट्रा आता है, एक एक्स्ट्रा स्मॉल भी आता है, तो आप अपने कान के हिसाब से एडजस्ट करके उसको यूज कर सकते हो। ये मेरे ख्याल से मीडियम या फिर लार्ज वाला है, जो मेरे कान में एकदम परफेक्ट बैठता है और इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब इसको एक बार आप लगा लोगे ना, डिस्कंफर्ट फील नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। बहुत देर तक आप पहन के रख सकते हो एंड इवन जब आपको, मतलब जैसे ये देख रहे हो, बहुत ज्यादा कान से फ्लश बैठ जाता है, तो मस्त आप रख के सो जाते हो। बाकी मेन चीज ये है कि हर इंसान के जो कान का शेप होता है वो बहुत ज्यादा अलग अलग होता है भाई। तो मेरे को कंफर्टेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी कंफर्टेबल हो। की बात करूं मेन इंप्रूवमेंट की भाई, तो वो इसके अंदर जो प्रोसेसर आता है, जो चिपसेट आता है H2 चिपसेट, वो इसके अंदर सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट लेकर आता है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मेरे पास ये एयरपॉड्स प्रो फर्स्ट जनरेशन है ना, इसको मैं यूज करता हूँ ना, तो इसके अंदर जो कनेक्टिविटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। जैसे आई हैव मल्टीपल एप्पल डिवाइसेस, अभी यहाँ पर समझो ये मैक है, फिर ये आईपैड है, और उसके बाद में आईफोन तो रहता ही है, फोन में कनेक्टेड है समझो। फिर उसके बाद में मैं स्विच कर रहा हूँ तो मैक में स्विच कर रहा हूँ, या फिर अपने मैक मिनी में स्विच कर रहा हूँ। मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, ज्यादातर मैं इन ईयरफोन्स को वीडियोस एडिट करने के लिए यूज करता हूँ। एंड जब मैं स्विच करता हूँ ना, तो कनेक्टिविटी में थोड़ा डीले रहता है, थोड़ा स्लो स्विच करता है इन द फर्स्ट जनरेशन, जो चीज बहुत ही क्रेजी तरीके से सेकंड जनरेशन में सॉल्व हो गया है। सबसे बड़ा सोल्यूशन मेरे को ये मिला है कि कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई है कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में ना
कनेक्टिविटी बार बार टूट जाती थी, कभी चलते चलते बंद हो जा रहा है, कभी एक ही कान का चल रहा है। ऐसा मैंने बहुत सारे इशू फर्स्ट जनरेशन में नोटिस करा था, नहीं है कि बार बार वो नोटिस होता है, लेकिन बीच बीच में कभी कभार ऐसा इशू आ जाता है। जो चीज इसमें ना के बराबर हुई भाई, इसका कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है और बहुत मस्त लगता है और फटाफट स्विच भी करता है यहाँ से वहां। अच्छा, सेकंड बड़ा अपग्रेड की अगर मैं बात करूं तो भाई इन लोग ने ANC को बहुत तगड़े तरीके से इंप्रूव करा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या क्रेजी लेवल का ANC है भाई। मतलब पहले मैं जब ये यूज करता था ना तो मेरे को लगता था भाई इसके अंदर वर्ल्ड के बेस्ट ANC है, ठीक है। एंड देन जब मैं ये यूज करने लगा ना तो मेरे को कभी कभी जब ये वापस इस पे यूज करता हूँ ना तो मेरे को कभी कभी इसका ANC लगता है कि ऐसा फील होता है कि एप्पल ने जानबूझ के इसका ANC का लेवल ही कम कर दिया, लेकिन नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि इसका ANC ये लेवल का है ना कि दूसरा कोई ईयरफोन मैच ही नहीं कर पाता। मैंने बोस के भी ईयरबड्स ट्राई किए हैं एंड उसके बाद में हमारे पास देखो ये सोनी के ईयरबड्स भी हैं, जो सोनी का XM5 है ये, एंड उसके बाद ये सैमसंग के बर्ड्स प्रो सेकंड जनरेशन भी है, ठीक है। सारे हमने बड़े महंगे जो अभी प्लेयर्स है सब ट्राई कर लिए, लेकिन इसका जो ANC का लेवल है भाई वो सबसे क्रेजी है। हालांकि ये जो है, ये जो सोनी वाला है और जो वो बोस वाला है वो थोड़ा मैच करता है, ऐसा नहीं है कि उसमें ANC कहीं से खराब है। जैसे इसकी ANC ना काफी अच्छी है, बोस की ANC भी काफी अच्छी है। मैं तो एयरपॉड्स प्रो से थोड़ा सा बेटर ही बोलूंगा बोस के ANC को, लेकिन अगर आइसोलेशन में बोलूं ना, कंपेयर करूं अगर फर्स्ट जनरेशन से, तो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है, बहुत क्रेजी लेवल की ANC है। मतलब AC, पंखा, इवन जो अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो जो इंजन का नॉइस है वो सारी चीजें एकदम कट डाउन हो जाती है। बस वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो एकदम कट डाउन हो जाती है। कोई आपसे बात भी कर रहा है ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब वो बात कर रहा है, उतना हल्का फुल्का ममरिंग का आवाज आएगा, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा बंदा बोल क्या रहा है। जब आप निकालोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि कितना लेवल का ये नॉइस कैंसिल कर, बहुत ही क्रेजी है भाई। और वैसा ही इसका भी है, ये सोनी का भी नॉइस कैंसिलेशन काफी अच्छा है। इवन जो ये सैमसंग है इसका भी अच्छा है, बट ये एयरपॉड्स के लेवल का नहीं है भाई। इसका नॉइस कैंसिलेशन क्रेजी है। अच्छा, इतना ही नहीं, इसका जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो तो एकदम ही एंड लेवल है भाई। मतलब जब इसका ट्रांसपेरेंसी चालू कर दो ना तो ऐसा लगता है कि आपने कुछ पहना ही नहीं है, इतना ज्यादा मस्त इसका ट्रांसपेरेंसी है। एंड इस बार इन लोग ने एक नया वर्जन भी लेके आए हैं, अडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ट्रांसपेरेंसी में जाऊंगा तो 4 ऑप्शन है, नॉइस कैंसिलेशन, अडेप्टिव, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑफ। तो जो अडेप्टिव है ना, ये भी काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी मोड ही है, लेकिन कैसा है, अब मुंबई में आपको मालूम है कितना कंस्ट्रक्शन होता रहता है बार बार, तो कुछ ना कुछ मशीन, बड़ी मशीन की आवाज आ रही है। लेकिन मैं चल रहा हूँ, बाइक पे हूँ और मैंने ईयरबड्स लगा रखे, तो मेरे को ये भी नहीं चाहिए कि भाई बाकी सारी आवाज ब्लॉक हो। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को आवाज भी आजू बाजू की आए, लेकिन बहुत ज्यादा तेज आवाज भी ना आए। तो जब अडेप्टिव पे रख देता हूँ ना तो जो आजू बाजू की आवाज है ना वो तो आती है मेरे को, लेकिन उनका लेवल कम हो जाता है। जैसे जो बहुत सारे ऐसे जुलूस वगैरह निकलते हैं ना, तो उसके अंदर है ना बहुत क्रेजी लेवल का साउंड, मतलब पूरा ऐसा डीजे लगा के रखते हैं कि भाई खड़े रहो ना तो अंदर से आत्मा कांप जाती है, इतना बुरा बेस बजाते हैं उन लोग। मतलब उधर खड़े रहोगे ना आप आधे घंटे में तो आप बहरे हो जाओगे, इतना आप समझ लो, इतना तेज बजाते हैं स्पीकर, ठीक है। अब वहां पर जाने के बाद है ना, ये ईयरबड को लगा लो भाई, उसकी पूरी आवाज ही कम हो जाती है, खाली आपको हड्डियों में फील होगा वाइब्रेशन वो बेस का, लेकिन कान में वो फील नहीं होगा कि भाई मतलब इतना तेज बज रहा है, तो कान ऐसा दुखने लगने वाला फील खत्म कर देता। बहुत ही क्रेजी इसका ट्रांसपेरेंसी मोड है, मेरे को बहुत मजा आया। जैसे मैं बता रहा हूँ, बाइक पे चल रहा हूँ, ठीक है, चल रहा हूँ, अचानक से मेरे को ऐसा फील हुआ कि ना पूरा ट्रांसपेरेंसी चालू है, अचानक फट से एकदम आवाज जो है कम हुआ। अब मेरे को समझ में नहीं आया आवाज क्यों कम हुआ, तो मैं देखा ना उधर पे एक बंदा, शायद लोहार लोग थे उन लोग, तो वो छीनी हथौड़ी से ठोक रहा था। उसकी आवाज सुन के इसने आवाज कम किया ताकि उसकी आवाज मेरे कान में ना चुभे। तो बहुत ही क्रेजी है इसका ट्रांसपेरेंसी, बहुत ही क्रेजी है। मैंने 2-3 बार नोटिस करा है, जो मजेदार लेवल का काम करता है ना, मजा आ जाता है भाई। ANC एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ दिस ईयरबड्स क्रेजी भाई। मतलब इसका ट्रांसपेरेंसी जो फर्स्ट जनरेशन वाला ही था उसका ही ट्रांसपेरेंसी बहुत भारी था, इसमें तो और ज्यादा इंप्रूव करा है। अच्छा, इसके अंदर स्पेशल ऑडियो भी आता है, जो आपके मतलब काइंड ऑफ जो सराउंड साउंड बोलते हैं ना, वैसे टाइप का ऑडियो रहता है। हेड ट्रैकिंग वाला भी आता है, नॉर्मल वाला भी आता है। मैं बिल्कुल उसको यूज नहीं किया, मेरे को बिल्कुल वो थोड़ा सा वियर्ड ही लगता है, मेरे को मजा नहीं आता वो स्पेशल ऑडियो यूज करने में। ठीक है, कभी कभार आप कोई मूवी देख रहे हो तो उसमें देख लो, जो एकदम लाइक एप्पल TV प्लस जो ऐप है उसके ऊपर आप देख रहे हो और एप्पल ने खुद ने उसको बनाया है स्पेशल ऑडियो के थ्रू, तब आप देखोगे तो मजा आएगा। बाकी सारे टीवीज में, बाकी सारे वीडियोस में आप लगाओगे ना स्पेशल ऑडियो चालू करोगे तो उतना मजा नहीं आता। तो मेरे को उतना खास नहीं लगा स्पेशल ऑडियो, मैं ज्यादातर बंद ही रखता हूँ। हालांकि कहीं कहीं बहुत अच्छा सुनाई देता है और बहुत भारी लगता है कि भाई यहाँ से आवाज आ रही है, वहां से आवाज आ रही है, मस्त लगता है, पूरा सराउंड साउंड फील होता है। कोडेक की बात करूँ तो AAC कोडेक आता है इसके अंदर, ब्लूटूथ 5.3 है। ओवरऑल मेरे को ना कनेक्टिविटी इसकी काफी सही लगी, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। एंड एक बड़ा अपडेट मेरे को और मिला भाई, जो ये स्पीकर है ना, ये बेसिकली फाइंड माई के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे एप्पल का एयर टैग होता है तो आप उसको कैसा मैप में ढूंढ सकते हो। जैसे मैं फाइंड माई में जाऊंगा, यहाँ पे एयरपॉड्स आ रहा है एंड यहाँ पर जो फाइंड है इसको टैप करूंगा ना, देखो तो ऐसा मैं अगर थोड़ा दूर जाता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए, तो अभी देखो यहाँ पर जैसे
देखो अब यहाँ पे दिखाने लगा किस साइड में है, डायरेक्शन वगैरह दिखाएगा। तो ये मस्त एयर टैग वगैरह ना वैसा काम करता है, फाइंड माई के थ्रू ढूंढ सकते हो, जो बहुत अच्छा है, जो इसके अंदर नहीं था। तो ये चीज मेरे को फीचर जो इसके अंदर। अच्छा बात करूँ फिर जो ये इंडिविजुअल ईयरबड्स है, कंफर्टेबल तो है, साथ ही साथ में जो यहाँ पर ये आप टिप देख रहे हो, इसके अंदर जो ये हल्का सा ग्रूव दिख रहा है आपको, शायद देखो दिखेगा। तो ये जो ग्रूव है ना, ये टच जेस्चर के लिए पूरा जगह दिया हुआ है, ठीक है। ये टच पैड है बेसिकली, तो टच करोगे तो मस्त प्ले पॉज होता है। और उसके बाद में इसको ये करे ना, ऐसा मैं नीचे करता हूँ ना तो वॉल्यूम डाउन होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है। और अगर समझो मैं कोई म्यूजिक चालू किया तो देखो ये प्ले पॉज, डबल टैप नेक्स्ट हो गया, 1 2 3, ट्रिपल टैप किया तो प्रीवियस सॉन्ग हो गया। तो ऐसे सारे जेस्चर्स वगैरह तो काम करते हैं ऑफ कोर्स। अच्छा माइक क्वालिटी की बात करूं तो लेट मी शो यू द पावर ऑफ दिस ईयरबड्स, ठीक है। एयरपोर्ट्स के अंदर ना एक फीचर आया अभी नया, वो फीचर तो भाई मुझे बहुत ही ज्यादा शानदार लगता है। तो जो अभी बात सुन रहे हो ये दूसरे मेरे सामने वाले फोन में रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन आवाज जो है इन एयरपोर्ट से जा रही है, ठीक है। तो आपको ऑडियो का आइडिया लगेगा कैसा है। तो यहाँ पर जब आप ऊपर जाओगे ना, जैसे कॉल चालू है, ऐसा नीचे करोगे तो यहाँ पर देखो आपको ये माइक मोड का ऑप्शन देखने मिलता है। इसमें ना अलग अलग ऑप्शन है, स्टैंडर्ड है, पहले ये स्टैंडर्ड ही आता था, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड पे रख दूंगा तो नॉर्मल आपको आजू बाजू में अगर कुछ हो रहा है तो उसकी आपको आवाज सुनाई देगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर है ना एक ट्रैफिक का नॉइज चला लेता हूँ। आप खाली ये चीज नोटिस करो कि कितना भारी है। अब यहाँ पे ट्रैफिक साउंड चालू है नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ये ट्रैफिक साउंड कैसा। अब देखो इसके अंदर मैं एक चीज दिखाता हूँ, स्टैंडर्ड में क्या वाइड स्पेक्ट्रम में करता हूँ ना, हो जा भाई। कभी कभी देखो ऐसा, ये इतने महंगे महंगे ईयरबड्स भी ऐसा कभी कभार काम नहीं करते। अब वाइड स्पेक्ट्रम में तो हो नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं। तब देखो स्टैंडर्ड में आपको ऐसा लगेगा कि भाई अच्छा करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है। अभी आपको शायद आइडिया लग रहा होगा कि भाई ये सामने से कैसा आवाज पिक कर रहा है। आपको एक और बार मैं दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने वॉइस आइसोलेशन ऑन कर दिया, एंड वॉइस आइसोलेशन का पावर देखो। अभी भी यहाँ पर ये जो वीडियो है ट्रैफिक वाला वो चल ही रहा है, ठीक है। एंड आपको आइडिया लगेगा कि भाई इसका वॉइस आइसोलेशन फीचर क्या लेवल पे काम करता है। हाँ लेकिन ये बात है कि भाई ये जो वॉइस आइसोलेशन फीचर है ये सिर्फ एप्पल के डिवाइसेस में ही काम करता है, तो ये चीज आप लोग समझ लो भाई। उसके अलावा माइक की क्वालिटी सही है, ऐसा कुछ ज्यादा खराब नहीं है। बट आई विल एनी डे प्रेफर एनी नेक बैंड्स इफ आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स। भाई उसके अंदर यहाँ पे आपको गर्दन के पास माइक्रोफोन होता है, उसकी क्वालिटी इज फार बेटर भाई, जितना मेरा मानना है, मैंने जितना यूज करा है भाई, तो वो चीज आप समझ लो। बाकी बात करूँ साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भाई बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट है यहाँ पे। जैसे ये लास्ट ईयर का ईयरबड है ना, इसके अंदर बेस जो है वो उतना ज्यादा मजेदार नहीं था। तो जब मैं अगर समझो जिम करने जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे को बेस चाहिए थोड़ा सा हैवी ना, तो मैं ये ईयरबड्स को नहीं यूज करता था। मेरे को बेस ना इसमें बहुत तगड़ा वाला बेस फील नहीं होता था। लेकिन इस बार है ना इन लोग ने ऐसा लेवल का बना दिया भाई, इसका बेस सुपर्ब है और इवन क्लैरिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। हालांकि इससे बेटर साउंड क्वालिटी मेरे को तो ये सोनी वाले ईयरबड की लगती है, और इवन जो ये सैमसंग के बर्ड्स हैं ये काइंड ऑफ कंपेरेबल है साउंड क्वालिटी के मामले में। लेकिन बेस जो है कंपेयर टू अदर एयरपॉड्स भाई बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है, एंड ये इनके लीग में अब आ गया है साउंड क्वालिटी के मामले में। मैं ये चीज बोल सकता हूँ। लास्ट ईयर भाई ये जो पुराने वाले एयरपॉड्स है ये इनके लीग में नहीं था भाई। साउंड क्वालिटी में बेस बहुत अच्छा हो गया पहली बात। उतना ही नहीं, जो साउंड का सेपरेशन है, मतलब अगर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं ना तो उनके बीच का सेपरेशन जो है वो इसकी और ज्यादा इंप्रूव हो गई है कंपेयर टू प्रीवियस ईयरफोन्स। ओवरऑल क्लैरिटी बढ़ गई है। इवन वोकल्स वगैरह जो है वो मुझे अभी भी अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा वोकल्स जो है ना वो थोड़े से दबे दबे से मेरे को इसमें फील होते हैं। उतना रिच वोकल नहीं फील होता जितना ये सोनी के उसमें फील होता भाई। सोनी का बहुत ही ज्यादा रिच वोकल्स भी है, साथ ही साथ में बहुत ही क्रेजी लेवल का बेस है भाई उसका। हालांकि रिव्यू उसका हो रहा है, लेकिन अगर प्राइस रेंज कंपैरिजन करें तो बता रहा हूं मैं उसके हिसाब से। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब जो लोग है ना, जनरल पब्लिक है ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब उनको ऐसा लगेगा कि भाई हाँ प्रीवियस जनरेशन से काफी अच्छा अपग्रेड है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अच्छी क्वालिटी की क्लैरिटी भी है, अच्छा बेस भी है। ओवरऑल दे विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड। उनको कोई ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली, जो मुझे भी पर्सनली पसंद आया। बाकी एक चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उसके लिए बने रहना। उसके पहले बता दूं, बैटरी लाइफ इसकी काफी अच्छी है, मतलब आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। 6 घंटे की बैटरी लाइफ आराम से मिल जाती है ANC ऑन करके भी, और 30 घंटे के आसपास की बैटरी लाइफ मिलती है कंपेयर टू दिस वन। ये बहुत जल्दी उतर जाता है। अब तो मतलब ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो गया इसको यूज करते हुए, तो इसकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसकी बैटरी काफी चलती है भाई, तो मेरे को सही लगता है। इसकी बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी है। हालांकि चार्जिंग के लिए यहाँ पर आपको मैक्सिव देखने को मिलता है। इवन जो मेरा ये एप्पल वॉच है ना, का जो चार्जर है उससे भी इसमें चिपका के मैं चार्ज कर सकता हूँ इसको, वो भी चीज काफी अच्छी है। मैक्सिव अच्छे से काम करता है, लेकिन इसके अंदर लाइटनिंग पोर्ट है यार। साला मेरे लेने के 2 महीने 3 महीने बाद ये एप्पल ने USB Type-C वाला निकाल दिया यार, बड़ा दुख हुआ। मतलब अब जैसे ये आईफोन के अंदर USB Type-C पोर्ट है, इसके अंदर लाइटनिंग पोर्ट है, तो इसको चार्ज करने के लिए मेरे को जबरदस्ती लाइटनिंग केबल कैरी करनी पड़ती है। सोचो कितना सरदर्द वाला काम है ये। एनीवेज, ओवरऑल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन मेरा ये है ना, आई हैव
द बेस्ट ईयरफोन दैट यू कैन इमेजिन राइट। एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन, एयरपॉड्स प्रो फर्स्ट जनरेशन, सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो सेकंड जनरेशन, ठीक है। उसके बाद में सोनी 1000 XM5 जो भी है, ये इसका नाम बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, एंड इवन जो बोस का है QC35 वो। बट इन सारों को छोड़ के मैं अभी भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी 95% ऑफ द टाइम मैं यूज क्या करता हूँ, ये 1500 रुपए वाले रियलमी के नेक बैंड। क्यों? कन्वीनियंस भाई। एंड मैं एक चीज यहाँ पर क्लियरली बता दूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो नेक बैंड है इसका साउंड क्वालिटी इन ईयरबड से अच्छा है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन 95% जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के मैं बता रहा हूँ, बाहर का भाई मेरे को पता नहीं है, इंडिया के जो 95% लोग हैं ना, वो इनके साउंड में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। इवन मेरा भाई अभी देखो, इसको मैंने सुना है भाई, बोलता मेरे को तो सब सेम लग रहा है। अब आप सोचो, मतलब वो इतने सारे टेक प्रोडक्ट टेस्ट करता है, उसको जब कुछ सेम लग रहा है, तो मेजॉरिटी लोगों को भाई बिल्कुल इनके साउंड में डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। हाँ, ये बोलूंगा कि बेस वगैरह आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई कभी लगेगा कि भाई इसका बेस थोड़ा ज्यादा अच्छा है, इसमें क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है। इसके अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि आप टेस्ट करके मतलब इक्वलाइजर चेंज करके इसका बेस वगैरह बढ़ा सकते हो, तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। बट मैं ये बोलूंगा कि भाई जब 1500 रुपए में 95% जो ये चीजें कर रहे हैं वो सारी चीजें ये कर देता है, तो 25,000 रुपए डाल के मेरे को तो समझ में नहीं आता कुछ फायदा है भाई। हाँ, मेरा एयरपॉड्स लेने का सबसे बड़ा मकसद मालूम है क्या है? वो है ये कि भाई मेरे को ना वीडियोस एडिट करनी होती है। अब मैं क्या करता हूँ, 95% ऑफ द टाइम ये अपने गले में पहनता हूँ, यूजुअली ये मेरे गले में हमेशा रहता है। वो कन्वीनियंट फैक्टर भी है, दूसरी बात इवन ANC भी है इसके अंदर, तो भी उसमें भी मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हालांकि इसका ANC भाई क्रेजी लेवल है, वो बात अलग है। देखो मेन चीज बताता हूँ, मेरे को मोस्टली वीडियोस एडिट करनी होती है, एंड ये मैक जो है, मैक लैपटॉप जितने हैं उनके साथ में ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसके वजह से मैं ये ईयरबड्स यूज करता हूँ, एयरपॉड्स यूज करता हूँ। मेरे को ना मैक के साथ में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है, तो इसके वजह से मैं ये एयरटैग यूज करता हूँ, बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम। सिंपल सा फंडा है भाई, इकोसिस्टम की वजह से यूज करता हूँ। तो अगर आप लोग इकोसिस्टम में ट्रैप हो, देन आप एयरपॉड्स ले लेना भाई, ठीक है। अब मैं सिंपल सा रिकमेंडेशन देता हूँ यहाँ पर, तो सारी चीजें आपको शायद से क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। अगर एक आप नॉर्मल इंसान हो, आप ऑडियो फाइल नहीं हो, ठीक है। ऑडियो फाइल वो होता है जो ऑडियो का नर्ड होता है, बेसिकली बहुत ही ज्यादा ऑडियो में घुसे रहता है, उसको ज्यादातर साउंड हर चीज, उसको सेपरेशन फील होता है हर एक। तो वो अगर आप ऑडियो फाइल नहीं हो ना, तो आपको इनमें जितने भी ईयरफोन्स है उनमें से आपको ऐसा साउंड क्वालिटी में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। तो अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो भाई, 1500 ईयरबड्स है, ठीक है, 1500 में ले लो, सर दर्द खत्म रहता है, 2 फोन से कनेक्ट हो जाता है, मगजमारी नहीं रहती है। अगर आपके पास एक ही फोन है तो आपके लैपटॉप और फोन के साथ में एक साथ कनेक्ट हो जाता है, तो उसमें तो सबसे बड़ा चीज है ये सब। लेकिन अगर आप थोड़े पैसे वाले हो भाई, और आप ऑलरेडी एप्पल इकोसिस्टम में हो, आपके पास मैकबुक है, आपके पास एप्पल वॉच है, आपके पास में आईफोन है, आपके पास में आईपैड्स है, देन डेफिनेटली एयरपॉड्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस भाई। वहां पर बहुत ही क्रेजी है। एंड इस बार जो पहले प्रॉब्लम था कि भाई उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, 25,000 रुपए डाल रहा हूं लेकिन भाई मेरे को 10,000 रुपए के ईयरफोन के लेवल का भी क्वालिटी नहीं मिल रहा है, जो ये वाला था फर्स्ट जनरेशन, वैसा नहीं रह गया। अब इस बार क्वालिटी भी अच्छी हो गई है, एंड पैसा आप डाल रहे हो तो आपको वर्दी प्रोडक्ट भी मिल रहा है। और अगर आप थोड़े से एंड्रॉइड साइड में हो, आपको सैमसंग के इकोसिस्टम में हो, आपके पास सैमसंग का फोन है, सैमसंग की घड़ी है, देन मैं आपको सैमसंग के बड्स रेकमेंड करूंगा, या फिर आप सोनी के ईयरबड्स भी ले सकते हो अगर आपको महंगा प्रोडक्ट चाहिए, आप ऑडियो फाइल टाइप के इंसान हो। एंड अगर आप ऑडियो फाइल हो तो भाई आपको पता ही आपको क्या लेना है, मतलब उसमें मेरे को क्या बताने की जरूरत है। ऑडियो फाइल लोग भाई इन ईयर मॉनिटर्स बोलते हैं ना वो, और उसके बाद में जो डैक वगैरह होता है वो सब लगा के गाना सुनते, तो उनकी तो बात ही अलग होती है भाई, उन लोग तो ये सब लेते भी नहीं है। तो लेकिन अगर आप ऑडियो फाइल टाइप के इंसान हो, थोड़ा सा आपको हाई एंड चाहिए होता है, तो वहां पर सोनी, सैमसंग ये एंड्रॉइड वर्ल्ड में काम आते हैं। आईफोन वर्ल्ड के लिए ये बढ़िया है, लेकिन भाई नॉर्मल हम जैसे लोग जो हैं उनके लिए दिस इज मोर देन इनफ फाइट। बाकी तो मैंने आपको क्लैरिटी दे दी, होपफुली आपको मजा आया होगा देख के आज की वीडियो। डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि भाई इस बार तो वर्दी प्रोडक्ट है, आप लोग डेफिनेटली ले सकते हो अगर आपका बजट है, आपको लेने का मन है। मतलब ऑलमोस्ट 10 महीना यूज करने के बाद में मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ अच्छा प्रोडक्ट बनाया भाई एप्पल ने। ऑफकोर्स एप्पल अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, पैसा भी तो लेता है अच्छा। बाकी एनीवेज गाइस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।